अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फूड फ्यूल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज आप लोगों के लिए बहुत मज़े का, बहुत ही ज़बरदस्त सा स्ट्यू बनाने वाले हैं हम, और बीफ स्ट्यू बनाएंगे। स्टू बेसिकली ऐसी मज़ेदार रेसिपी है जो हम सभी के घरों में बहुत ही पुराने जो है रिवायतों के साथ बनती आ रही है, जो कि कीमे में भी बनती है, अब चिकन में भी बनती है, और बीफ के गोश्त के साथ भी बनती है, मटन में भी बनती है। तो ये हमारी चॉइस पे डिपेंड करता है। आज हम आपको बीफ स्टू बनाना सिखाएंगे, लेकिन थोड़ा से ट्विस्ट के साथ, थोड़ा सा डिफरेंट रेसिपी है आज की। जो बेसिक रेसिपी है उससे थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन बहुत मज़े का बनने वाला है। तो रेसिपी एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलते हैं फटाफट से इंग्रेडिएंट्स नोट डाउन करने के लिए रेसिपी कार्ड की तरफ। सबसे पहले हम बीफ का गोश्त ले लेंगे, हड्डी वाला है, ठीक है, 1 किलो लिया है। अदरक, लहसुन और हरी मिर्चें, तीनों चीज़ें जो है चॉप करके लेनी है। 2-2 टेबल स्पून अलग अलग लेना है सारी चीज़ों का, ठीक है। और जी यहाँ पर हमारी प्याज जो है स्लाइस हुई भी हमारा आधा किलो जाएगी तकरीबन, ठीक है। टमाटो पेस्ट जो है हम ब्लेंडर में ब्लेंड कर लिए थे टमाटर, वो हमारा 1.5 कप जाएगा। दही 1 कप जाएगा। साबुत धनिया कूट के 3 टेबल स्पून ले लेना है। लाल मिर्चों का पाउडर 1.5 टेबल स्पून जाएगा। सफ़ेद ज़ीरा 1 टेबल स्पून जाएगा। और गरम मसाला पाउडर आधा टेबल स्पून जाएगा। और जी दालचीनी की 2 स्मॉल स्टिक्स ले लेनी है। नमक 1 टीस्पून ले लीजिएगा, या फिर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लीजिएगा, ठीक है। और लाल मिर्चें जो गोल वाली होती हैं वो 12 से 15, और कुकिंग ऑयल 1 कप जाएगा, ठीक है। स्टू में ज़रा खुलता हुआ ही ऑयल डलता है। ऑयल वैसे भी हमारी अपनी चॉइस पे डिपेंड करता है कि हम मिर्चें, नमक वगैरह ऑयल कितना यूज़ करते हैं अपने घर के हिसाब से, ठीक है। तो बस यहाँ पर हमने ऑयल ले लिया, और 2 टेबल स्पून तकरीबन हमने लहसुन के लिए, 2 टेबल स्पून अदरक के लिए, और 2 टेबल स्पून हमने हरी मिर्चों के लिए, और सबको इसमें अच्छे से हमने डाल दिया है। और साथ के साथ ही हम यहाँ पर गोश्त भी डाल देंगे, और साथ साथ ये सब कुछ फ्राई हो जाएगा। अच्छे से इसको भूनना है हमने। जब हम कोई इस तरह की कोई भुनी हुई चीज़ बना रहे होते हैं ना, और गोश्त के साथ जब हम हरी मिर्चें भी फ्राई करते हैं लहसुन अदरक के साथ में, बड़ा ही कमाल का जो है फ्लेवर होता है उसका, बहुत ही कमाल का टेस्ट आता है। तो बस यहाँ पर हमारे बाकी के मसाले चले जाएंगे, ठीक है। ज़ीरा आ गया, पिसी हुई मिर्च आ गई, हल्दी आ गई है, गरम मसाला पाउडर आ गया है, और धनिया आ गया है, और जी नमक आ गया है, और दालचीनी डाल देंगे, ठीक है। हमने जो गोल वाली साबुत मिर्चें वो बात के लिए रखी हुई हैं, वो अभी ऐड नहीं की। यहाँ पर हमने सारे जो पिसे हुए मसाले थे वो डाल दिया, और हमारा टमाटो पेस्ट आ गया, ठीक है। अच्छा, मसालों को हमने थोड़ा सा भून लेना है, फिर उसके बाद जो है हमने टमाटर का पेस्ट डाला है इसमें। हम कुकर में बना रहे हैं, हमारा थोड़ा सा गैस का इशू था कि गैस जाने वाली थी, जल्दी जल्दी काम करना था, तो इसलिए हमने कुकर यूज़ किया है। आप चाहें तो नॉर्मली भी बना सकते हैं, ठीक है। नॉर्मल पतीले में बना लीजिएगा। बस यहाँ पर हमने पानी ऐड किया है गोश्त गलाने के लिए, और बस इसको कुकर को हम कर देंगे बंद। गोश्त हम इतना टेंडर करेंगे कि 80% हो जाए, 20% हमें बाकी बाद में पकाना है, ठीक है। 80% हमारा यहाँ पर डन हो चुका है। कितना मसाले वाला, ऑयल रोगन वाला जो है हमारा सालन, कितना खूबसूरत लग रहा है, ठीक है। तो बस यहाँ पर हम बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे अब, ठीक है। यहाँ पर हमारा दही आ जाएगा। जब हमारा गोश्त 80% डन हो जाएगा तो हम अब इसमें दही ऐड करेंगे, और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और साथ साथ ही हम यहाँ पर प्याज और जो है हमारी साबुत मिर्चें रहती थी वो डालेंगे, ठीक है। साबुत मिर्चें आ गई हैं, उसको हमने 1-2 कर लिया था, 1 मिर्च का, ठीक है, गोल वाली मिर्च ली है। और यहाँ पर हमारी प्याज आ गई सारी, ठीक हो गया। तो बस प्याज डाल के हमने इसको जो है और पकाना है। बाकी का जो गोश्त हमारा 20% रह गया वो इसके साथ डन हो जाएगा। तो बस हमने यहाँ पर दोबारा से कुकर जो है वो बंद कर दिया। आप नहीं कीजिएगा, आप नॉर्मली पका सकते हैं, ठीक है, आपके पास अगर टाइम हो तो। बस हमें जल्दी जल्दी काम निपटाना था, तो इसलिए हमने फटाफट से कुकर में किया। तो बस यहाँ पर हमारा जो है हमने पतीला शिफ्ट कर लिया है। कुकर खुलने के बाद में जब हमारा गोश्त गल गया और प्याज भी सॉफ्ट हो गई, तो हमने पतीले में डाल दिया, और इसको जो है अब हम अच्छे से भुनाई करेंगे। और इसका जो पानी है अंदर वो सब जो है हम इसको ड्राई कर लेंगे, ठीक है। तो बस ऊपर से हरा धनिया गार्निश करना है, और इसको उसके साथ में ही अच्छे से भुनाई करनी है, ठीक है। जब हमारा मसाला सारा ड्राई हो जाएगा तो बस आ जाएंगे हम सर्विंग के लिए। देखें कितना खूबसूरत और इतना मज़े का इसका टेस्ट था कि बहुत ही कमाल का। अगर आपके घर भी कोई अचानक से मेहमान आ जाते हैं, या फिर कुछ इस तरह का इशू होता है, तो आप भी फटाफट से कुकर निकालें और झटपट से ये वाली रेसिपी बना लें। बहुत ही कमाल की बनती है, सबको बहुत पसंद आएगी आपके घर में भी। तो बस यहाँ पर ये सर्विंग के लिए रेडी है। तो बस डिश आउट करते हैं अपना स्टू। उम्मीद है रेसिपी आप लोगों को पसंद आएगी। तो मैं आपको दिखाऊंगी इसको फाइनल लुक।
लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी तमाम आने वाली अच्छी अच्छी मज़ेदार सी रेसिपीज़ आप तक बआसानी पहुंच जाया करें। और ये है हमारी आज की मज़े की रेसिपी, झटपट से बन गई है। तो बस यहाँ पर हमने अपने जो है स्टू को और मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए हरा धनिया और हरी मिर्चों से गार्निश कर दिया है। और बस ये थी आज की रेसिपी, उम्मीद है पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर होंगी। जब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी अम्मी को दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। मैं मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।